हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है, इसके आगे के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न है 3D7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3D7। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इसकी हिंदी लिख लेते हैं। सबसे पहले हुंड के नियम अनुसार, ठीक है, हुंड के नियम अनुसार उनके नियम अनुसार ठीक है, उनके नियम अनुसार 3D कक्षक में 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉन का वितरण निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है। कैसे होता है वो ये देख लीजिए। देखो बेटा, 3D बोला है। ठीक है, 3D7 1 2 3 4। देखो बेटा, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, उसके बाद 4 5 6 और ये 7 होगा। 3D7 बोला था, 3D7 ही तो बोला था उसने। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए। ये रख लो आप -2 -1 0 1 2। अब बेटा ठीक है, अब इसके मान लिख दो। जैसे n बराबर 3, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या यानी 3, ये 3 है ना, तो इसलिए n बराबर 3। ठीक है, उसके बाद हमारा l बराबर क्या है? 2, क्योंकि ये 2 आया है। ठीक है, उसके बाद m बराबर क्या है? -1। ठीक है, और s बराबर -1/2। ठीक है, ये आपका पहला हल हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 22 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसके अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान भी लिखिए। ठीक है, पहले वो तत्व बताओ जिसका परमाणु क्रमांक 22 है। 22 किसका होता है? 22 होता है बेटा टाइटेनियम का। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना दिया गया? 22 दिया गया। और ये किसका होता है? Ti, मतलब टाइटेनियम। एक काम करते हैं, हम टाइटेनियम का क्या करते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे निकालेंगे बेटा? देखो 1s2, ठीक है, 2s2, फिर 2p6, ठीक है, फिर 3s2, ठीक है, 3p6, फिर 4s2, फिर 3d 3d2। टोटल कर लो, देखो 22 हो जानी चाहिए। 2 चो 4, ठीक, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 2 22। ठीक है, कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक है, चलो अब क्या करना है? पहला आंसर तो ये हो गया भाई, उसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला था, हमने निकाल दिया। अब क्या करना है कि हमें इसकी क्वांटम संख्या लिखनी है। जैसे पहले ऊपर लिखी थी वैसे इसकी लिख लो, क्योंकि उसकी लास्ट संख्या क्या है? 3d2। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो गई? 3। मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो गई? 3। एल बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, और एम बराबर -1 और एस बराबर प्लस का 1/2। चाहे तो आप इसे ऐसे प्रदर्शित भी कर दो। 1 2 3 4। देखो बेटा 1 2, ठीक है भाई, 2 ही तो हैं इसके लास्ट में, 2 ही है ना, तो 2 ही भरेंगे। ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 0, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा। Fe+2 में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका देखो हमें बेटा परमाणु क्रमांक दिया है। क्या दिया गया? 26 दिया गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखो इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो Fe क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26। तो Fe का बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2s2, ठीक है, उसके बाद 2p6, फिर 3s2, ठीक है, 3p6, 3p6, फिर
3p6 उसके बाद 3d6, ठीक है, उसके बाद 4s2। अब देखो बेटा टोटल कर लो, देखो 26 हो जाए, 2 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 2 26, ठीक है, 26 होगा। उस ये तो बेटा हमने निकाला है एफ ई का, उसने हमसे क्या पूछा है F2+, मतलब 2 ऑलरेडी इसके पास हैं, ठीक है, हमें कितने लिखने हैं फिर 24 लिखने हैं, कितने लिखने हैं 24 लिखने हैं। कैसे लिखेंगे ये देख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6, ये नहीं लिखेंगे। देखो ये 24 हो गए, 2 4 और 10 12, 12 6 18, 18 6 24, और ये 2 पहले से ये दिए गए हैं, 26 होगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। सोडियम सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दर लैम्डा 580 नैनोमीटर है, ठीक है, इसकी आवृत्ति बी और तरंग संख्या बी बार यानी बी डैश का परिकलन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है ये, सच चौथा। तो अब बेटा देखो हमें जो चीज़ दी गई है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें लैम्डा बराबर दिए, लैम्डा बराबर क्या दिया गया, 580 नैनोमीटर दिया गया है, ठीक है। हम जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसे बेटा नैनोमीटर में बदल लो, एन बराबर ये हो जाएगा 580, ठीक है, गुणे 10 की घात -9 मीटर इनवर्स, 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। अब बेटा उसने क्या पूछा है हमसे, आवृत्ति पूछ रहा है। सबसे पहले आवृत्ति बता दो, ठीक है। तो आवृत्ति बेटा, आवृत्ति बराबर होता है बी, बी बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। सी क्या होता है, सी होता है प्रकाश का वेग। सी क्या होता है बेटा, प्रकाश का वेग। तो बेटा इधर लिख देते हैं सी का मान, ठीक है। सी बराबर 3.0 गुणे 10 की घात, ठीक है, चाहे पॉइंट ना लगाओ, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। हमें बेटा सी का मान ही पता है, लेमडा का मान पता है, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बी बराबर, तो बेटा सी का मान क्या है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। लेमडा का मान क्या है बेटा, 580 गुणे 10 की घात कितना था, 10 की घात -9 मीटर, ठीक है, मीटर से मीटर कटा। जब बेटा आप इसे हल करोगे, जब आप इसे हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.17 गुणे 5.17 गुणे 10 की घात 14 सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको हल करना नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बेटा एक एक सवाल हल कराऊंगा तो ये समझ लो वीडियो कम से कम नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन आप कीजिए, जो ना समझ में आए वो हमसे बोलिए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है तरंग संख्या, तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ, 1/λ, ठीक है। 1/λ मतलब 1/580 गुणे 10 की घात माइनस, 10 की घात माइनस कितना था बेटा, इसका मान देख लो जरा, 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। इसे बेटा आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। जब इसे आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.724 गुणे 10 की घात 6 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखो 2.0 गुणे 10 की घात 10 सेकंड काल वाली तरंग प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग संख्या की गणना कीजिए, ठीक है। तो क्या हमें दिया गया, हमें बेटा सिर्फ समय काल दिया गया। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, आवृत्ति निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, आवृत्ति। आवृत्ति बी बराबर होता है 1/समय काल, समय काल, समय काल कितना दिया गया है बेटा, समय काल दिया गया है बी बराबर 1/2.0 गुणे 10 की घात -10 सेकंड, ये दिया है बेटा। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। ये -10 है, ठीक है। इसमें से एक घात ऊपर दे देंगे, इसमें से एक घात ऊपर दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा देख लो बेटा,
ये आपका हो जाएगा 10, 2 गुणे 10 की घात एक, इसमें 10 में से एक गया, कितना बचा, 9 बचेगा सेकंड। ठीक है, 2 से इसे बेटा काटेंगे, कितनी बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, आवृत्ति आ जाएगी 5 गुणे 10 की घात, ये देखो माइनस की 10 की घात 9, ऊपर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस, ये प्लस का सेकंड है, तो ये ऊपर जाके माइनस का सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आया बेटा मेरा, v निकल के आया। ये क्या निकल के आया मेरा, v निकल के आया, ये कुछ नहीं। ठीक है, अब v निकल आया, उसके बाद क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है हमें, लैम्डा। लैम्डा बराबर हमने आपको बताया था होता है हमारा सी अपॉन वी, सी अपॉन बी। ठीक है, सी का मान बेटा आपको पता है, क्या है सी का मान, 3 गुणे 10 की घात 8। ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा जो बी निकला है वो क्या है, 5 गुणे 10 की घात 9, 5 गुणे 10 की घात 9, और किस में निकला है, ये सेकंड इनवर्स में निकला है। किस में निकला है बेटा, ये सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कट गया। ठीक है, 10 की घात 8 है, 10 की घात 9 है। ठीक है, ये घात भी इससे कट गई। ठीक है, ये घात नीचे बचा है 1 10, नीचे 1 10 तो बचेगा बेटा, भाई ऊपर 8 है नीचे 1 ही। जब आप बेटा इसे हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.6 गुणे 10 की घात -1। ठीक है, 10 की घात -1 मीटर इनवर्स। ठीक है, इसे थोड़ा और अच्छे से लिख लो, ये हो जाएगा 6 गुणे 6.0 लिख लो, 6.0 गुणे 10 की घात -2 मीटर इनवर्स। ये आपका क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य। अब हमें क्या निकालना है बेटा, तरंग संख्या। ठीक है, 1/b निकालना है। क्या निकालना है, 1/b डैश। ठीक है, सॉरी, हमें b डैश निकालना है। b डैश बराबर क्या होता है, 1/लैम्डा। 1/लैम्डा बेटा कितना निकला है, 1/लैम्डा निकला है मेरा 1.60 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, अब बेटा एक काम करो, जे बिंदी हटाओ ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 1 10 है, बात समझना बेटा, ये 1 10 है। ठीक है, ये 10 की घात 2, 1 10 ऊपर दे दो, तो ये हो जाएगा 10/6 गुणे 10। ठीक है, 6 गुणे 10। जब बेटा आप इसे हल करोगे, -2, हाँ ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा 16.66 मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। हल करने में कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये आपका छठा क्वेश्चन है शायद। ठीक है, 25 वाट का एक बल्ब 0.57 म्यू मीटर तरंग दैर्घ्य वाले पीले रंग का एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा देखो हमें क्या चीज़ दी गई, हमें दिया गया 25 वाट का एक बल्ब 25 वाट, ये लिखा है 25 वाट। ठीक है, इसे हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर होता है हमारा 1 जूल सेकंड इनवर्स, 1 जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसे जब बेटा चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 25 जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, बाद में पता चलेगा क्यों चेंज किया। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें दिया है 0.57 म्यू मीटर। ठीक है, लैम्डा बराबर, यानी तरंग दैर्घ्य में कितनी दी गई है, ये लिखा है 0.57 तरंग दैर्घ्य वाले। ठीक है, मतलब लैम्डा बराबर कितना दिया गया है हमें, लैम्डा बराबर में दिया गया है 0.57 म्यू म्यू मीटर। ठीक है, म्यू मीटर, ये म्यू मीटर है बेटा। ठीक है, इसे जब बेटा हम कहते हैं म्यू मीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 म्यू मीटर, ठीक है, 1 म्यू मीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। तो इसे बेटा जब मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 0.57 गुणे 10 की घात -6 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले फोटान की ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, ई ज्ञात करेंगे, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, ऊर्जा ई बराबर, सूत्र क्या होता है बेटा, इसका सूत्र होता है एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। एच क्या होता है, प्लांक स्थिरांक होता है, सी प्रकाश का वेग, ठीक है, जो बताया था, लैम्डा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, प्लांक स्थिरांक आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में प्लांक स्थिरांक बताया था क्या होता है, ई बराबर, प्लांक स्थिरांक बराबर होता है
626 गुणे 10 की घात -34। ठीक है। उसके बाद सी यानी प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। और बेटा लैम्डा हमें पता है, लैम्डा में दिया गया है 0.57 10 की घात -6। 0.57 गुणे 10 की घात -6। पॉइंट से पॉइंट काट दिया। ठीक है बेटा, 3 का गुणा 4×26 में कीजिएगा और 57 का भाग कर दीजिएगा। ठीक है। और घात को ऊपर ले जाइएगा। ठीक है। थोड़ी काटापीटी हो जाएगी तो आपका निकल के आ जाएगा ई बराबर, ये निकल के आएगा बेटा देखो 34.87 गुणे 10 की घात -20 जूल। ठीक है। 20 जूल कैसे देखो बेटा, ये मीटर में है, मीटर से मीटर कट जाएगा और हमारा प्रोटॉन की ऊर्जा जे जूल में आती है, ये हमारा जूल में आ गया। ठीक है। ये क्या निकल के आई हमारी ई, ये हमारी क्या निकल के आई, ये तो हमारी प्रोटॉन की ऊर्जा निकली है। ठीक है। ठीक है। अब वो हमें क्या ज्ञात करें, प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर प्रति सेकंड। ठीक है। तो बेटा देखो प्रति सेकंड क्वांटा की दर कैसे निकलेगी। ठीक है। प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या होती है बेटा, देखो इसका सूत्र होता है प्रति सेकंड कुल ऊर्जा, प्रति सेकंड कुल ऊर्जा बटे एक फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा। देखो बेटा प्रति सेकंड कुल ऊर्जा जो हमने मीटर से जो हमने जूल में बदली थी, ये देखो बेटा वाट है, ये 25 वाट था, इसे हमने जूल में बदला था। ठीक है। ये हो गई हमारी प्रति सेकंड कुल ऊर्जा। ठीक है। और एक प्रोटॉन की ऊर्जा जे आई है, जो 34.87 गुणे 10 की घात 20 जूल। इसे आगे हल कर लेते हैं। तो देखो बेटा जब इसे हल करेंगे, ये देखो बेटा हमने लिख लिया है। ठीक है। जूल से जूल कट गया, जब ये 10 की घात -20 है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और इसे आप जब काटा पीटी करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.7169 गुणे 10 की घात 20। ठीक है। ये बेटा देखो 0 पॉइंट है। ठीक है। 7 को आगे बढ़ा दो, जब 7 को आगे बढ़ाएंगे तो इस एक घात में से घात कम हो जाएगी, एक घात कम हो जाएगी। 7.169 गुणे 10 की घात -19 सेकंड, या बोल सकते हैं आप प्रोटॉन प्रति सेकंड। ये इसका क्या हो गया आंसर हुआ। ये प्लस में संख्या थी इसलिए घट गई, और माइनस में संख्या होती तो बढ़ जाती, याद रखना ये चीज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु की सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण डालने से किसी शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु की देहली आवृत्ति B0 और कार्यफलन W0 ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। जो चीज़ बेटा हमें दी है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें तरंग दैर्घ्य दी गई λ0 बराबर हमें दिया गया 6800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। 6800 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है। इसे मीटर में बदल लो। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम 0 बराबर 6800 गुणे 10 की घात -10 मीटर। ठीक है। वो और क्या हमें और कुछ दिया गया बेटा, और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, देहली आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति जिसे बोलते हैं B0 बराबर। ठीक है। B0 बराबर C/λ0, C/λ। सी का मान बेटा आपको पता है, सी का मान आपको पता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। और हमारा λ0 क्या निकल के आया बेटा, 6800 गुणे 10 की घात -10, 6800 गुणे 10 की घात -10 मीटर, मीटर से मीटर काट दो। ठीक है। इसे जब बेटा आप सॉल्व करोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 4.41 गुणे 10 की घात 14 सेकेंड इनवर्स। ये क्या निकलेगा आपका B0 यानी दहलीय आवृत्ति। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, उसने बोला है हमें, और भी बोला, मतलब कार्यफलन बोला है, कार्यफलन यानी W0, कार्यफलन यानी W0। इसे कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए H इंटू B0। ठीक है, H का मान बेटा हमें पता है, प्लांक स्थिरांक होता है 6 गुणे 626 गुणे 10 की घात -34। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका गुणे 4.41 गुणे 10 की घात -14। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जब बेटा आप इसका गुणा करोगे, जब आप इसका गुणा करोगे तो इसका गुणा आएगा आपका 29.22 गुणे 10 की घात -20 जूल। ठीक है, एक घात घटा के लिख दो। ठीक है, मतलब एक अंक संख्या पीछे करके लिख दो। चाहे देखो आंसर आपका ये भी है, चाहे तो एक आंसर बढ़ा के कर सकते हो। ठीक है, 2.922 गुणे 10 की घात -19 जूल। ठीक है बेटा, एक चीज़ देखो, ये घात प्लस में है, सॉरी ये मैंने माइनस कर दी, प्लस में है, सॉरी। ठीक है, ये प्लस में आई थी। ठीक है, देखो बेटा, ये माइनस का 34 है, प्लस का 14 है। ठीक है, घात घटा के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये माइनस का 34, ठीक है, ये प्लस का 14, जब इसमें जाएगा बेटा ये माइनस का 20 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस का 20, इसलिए बेटा मैंने माइनस का 20 इधर लिखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 0 से मूल अवस्था में जाता है तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, देखो बेटा, इसके लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है बेटा, सूत्र क्या होता है, n-1 अपॉन 2। ठीक है, हमें n बराबर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमें n बराबर 6 दिया। देखो बेटा, ये लिखा है n बराबर 6, तो ये आपका हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 - 1 अपॉन 2, 2 से 6 को काटा, 3 बार गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे 5, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 15। ये आपका आंसर है, बहुत सरल क्वेश्चन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 4 AR पर मिनट हो जो 1 जूल ऊर्जा दे के प्रोटॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो बेटा, प्रोटॉन वाला सूत्र अभी मैंने आपको लिखवाया था एक क्वेश्चन में। ठीक है, प्रोटॉन वाला सूत्र क्या होता है, E बराबर Hc अपॉन लेमडा। ठीक है, H का मान भी पता है, C का मान भी पता है, और लेमडा का मान शायद दिया है, बिल्कुल दिया गया है। ठीक है, लेमडा का मान हमें दिया गया है। ठीक है, 1 पर मिनट। ठीक है, देखो बेटा, E बराबर H का मान क्या होता है 6.626 गुणे 10 की घात -34। ठीक है, C का मान क्या होता है बेटा 3 गुणे 10 की घात 8, 10 की घात 8। ठीक है, उसके बाद हमें बेटा क्या दिया गया, लेमडा, लेमडा का मान बेटा हमें दिया गया पर मिनट में। इसका देख लो बेटा, 1 मिनट, 1 PM बराबर होता है हमारा 10 की घात -12 मीटर। तो इसे ही बदल लो बेटा, जब इसे बदल लोगे बेटा क्या हो जाएगा, देख लो, इसे जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4000 गुणे 10 की घात -12 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, देखो 12 है बेटा, ये 2 नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, देखो इसका इसमें गुणा कर लेना और 4000 का भाग कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, जूल में आंसर आता है, ये आ जाएगा 4.9695 गुणे 10 की घात -17 जूल। ठीक है, ये क्या निकल के आया, E, क्या निकल के आया, E। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन की संख्या बतानी है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या यानी n बराबर, प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, n। ठीक है, 1 जूल अपॉन 4.9695 गुणे 10 की घात कितना निकला था, ये निकला था 10 की घात -17 जूल। जूल से जूल तो काट दो, सीधी बात है। ठीक है बेटा, ये 17 है, इसमें से एक 10 ऊपर भेज दो, एक 10 ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 10 बटे
4.96 गुणे 10 की घात -16, क्योंकि एक 10 तो ऊपर हो गया। इसका इसमें भाग दे दीजिएगा। जब भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.0822 गुणे 10 की घात -16, नीचे है, ऊपर जाए किसका हो जाए प्लस का 16। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लो बेटा, इसमें हमें सिर्फ बी दिया गया है, दिखा है 2.05 गुणे 10 की घात 7 मीटर सेकेंड पर वेग से गति कर रहा है, मतलब बी दिया गया है, सिर्फ बी दिया गया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, यानी लैम्डा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लैम्डा पूछ रहा है। देखो बेटा, लैम्डा बराबर, ठीक है, लैम्डा बराबर H/mb, नया सूत्र। ठीक है, अब देखो बेटा, लैम्डा बराबर एच का मान आपको पता है 6.626 6.626 गुणे 10 की घात -34। ठीक है, ये होता है। एम का मान क्या होता है, देखो बेटा इसमें नहीं दिया गया, वैसे क्वेश्चन में एम का मान दे दिया जाता है, जैसे एक पॉइंट दिए जाते हैं। एम यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका मान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg, यानी किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा जूल सेकंड में आएगा। ठीक है, जूल सेकंड में। ठीक है, उसके बाद बेटा एम का मान लिख लो 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg। और बेटा क्या पी का मान हमें दिया गया है, बी का मान क्या हमें दिया गया है बेटा, देखो 2.05 गुणे 10 की घात कितना है ये, 10 की घात 7, 10 की घात 7 -7 होना चाहिए, नहीं 7 प्लस का है। ठीक है, 10 की घात 7 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, देखो बेटा पॉइंट से पॉइंट गया। ठीक है, 911, ये हो गया आपका 9.1, 91 गुणे 2.05 करेंगे आप। ठीक है, 911 होता है, सॉरी। ठीक है, जब 911 का गुणा आप 2.05 में करेंगे और जब काटा पीटी करेंगे तो आपका आ जाएगा, निकल के आएगा लैम्डा बराबर 0.35 गुणे 10 की घात -10 मीटर। एक बात और बेटा, एक जूल बराबर होता है मेरा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो बेटा इसे भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा ये हो जाए लैम्डा बराबर 3.5, मतलब एक आगे देखो आंसर तो आपका यही हो गया है। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपकी किताब में ये आंसर आ रहा होगा 10 की घात -11 मीटर। ठीक है, देखो बेटा घात का समझ लो एक बार मैटर। ये 10 की घात 31 है, ये माइनस का 7 है। ठीक है, 31 में से 7 गया बेटा कितना बचेगा 24, 31 में से 7 गया कितना बचेगा 24। ठीक है, और 24 ये ऊपर जाएगा भाई, नीचे 24 बचेगा, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 34 -24। 34 में 24 गया बेटा 10 ही तो बचेगा माइनस का, 10 ही बचेगा, 10 ही तो बचेगा माइनस का, तो बेटा ये 10 ही बचा है देखो माइनस का। ठीक है, घात का बेटा मैं समझा देता हूँ, घात छोटी चीज़ है। क्वेश्चन बेटा अगर मैं एक एक सॉल्व करूँगा तो वीडियो तो 4-5 घंटे की हो। बेटा अगला क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा -2.18 गुणे 10 की -18 जूल एटम है। पाँचवें कक्षक से संबंधित ऊर्जा बताइए। ठीक है, 2 पार्ट पूछे गए हैं, तो पहला पार्ट हम इसका हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे पार्ट को देखेंगे, इसका पहला पार्ट देखते हैं। तो बेटा इसका सूत्र होता है एन कक्षक की ऊर्जा, एन कक्षक की ऊर्जा, एन कक्षक की ऊर्जा बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, देख लो -2.18 गुणे 10 की घात -18, 10 की घात -18 बटे एन स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, हमें एन की जगह कितना दिया गया है, देखो बेटा उसने बोला है संबंधित पांचवें कक्षक से, मतलब 5 दिया गया है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे 5 कक्षक की ऊर्जा बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, -2.18 गुणे 10 की घात -18, 10 की घात -18 और
नीचे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर की जगह 5 का वर्ग। ठीक है, तो बेटा जब 5 का वर्ग हो जाए नीचे क्या हो जाएगा 25। ये चीज़ नोट कर दो। जी देखो बेटा 5 का वर्ग 25 होता है, जब इसका आप भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा -0.0872। 872 गुणे 10 की घात -18 जूल। ठीक है, जब बेटा दो संख्याएं करेंगे तो दो जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो पहले एक संख्याएं करते थे लेकिन इधर दो जी संख्याएं देख रहे हो, -8.72 गुणे 10 की घात -20 जूल। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। ये किसका आंसर हो गया, पहले पार्ट का। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट की तरफ देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, हाइड्रोजन परमाणु के 5वें बोर कक्षक की त्रिज्या की गणना कीजिए। सेकंड पार्ट ये है, मतलब 5वें बोर कक्षक की गणना कीजिए। ठीक है, इसका बेटा सूत्र होता है, देख लेते। तो बेटा ये सूत्र होता है, nवें कक्षक की त्रिज्या Rn बराबर 0.529 गुणे n स्क्वायर। एन क्या है, 5 जो उसने बोला है, उसने क्या बोला है, 5वें कक्षक का बोला है। तो बेटा देखो Rn क्या कर देंगे 5 बराबर 0.529 गुणे n स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम 5 का वर्ग बेटा क्या होता है, 25 होता है। 5 का वर्ग क्या होता है बेटा, 25 होता है ना। 0.529 गुणे 25 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, इन दोनों का गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा आपका, 1.3225 नैनो, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ये क्वेश्चन है, यदि कार्बन परमाणु का व्यास 0.15 नैनोमीटर है तो उन कार्बन परमाणु की संख्या की गणना कीजिए जिन्हें 20 सेंटीमीटर की स्केल की लंबाई से एक एक करके व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा इसमें हमें क्या दिया गया है, ठीक है, जो दिया गया उसे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे कार्बन परमाणु का व्यास दिया गया है, कार्बन परमाणु का व्यास क्या दिया गया है हमें, कार्बन परमाणु का व्यास, कार्बन परमाणु का व्यास कितना दिया गया है बेटा, हमें दिया गया है 0.15 नैनोमीटर। इसे बेटा हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात -9। क्यों बेटा, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो ये जाएगा 0.15 गुणे 10 की घात -9 मीटर। इसे हमने मीटर में चेंज कर लिया। उसके बाद और क्या हमें दिया गया है, हमें परमाणु व्यवस्थित करने के लिए लंबाई दी गई है। क्या दिया गया है, हमें लंबाई दी गई है। लंबाई बेटा कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर की स्केल से। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबाई हमें दी गई है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम किस में बदल ले रहे हैं, मीटर में बदल ले रहे हैं। किस में बदल ले रहे हैं, इसे हम मीटर में बदल ले रहे हैं। 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का। उसके बाद बेटा अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो देखो बेटा 0.2, ठीक है, बटे 0.15 गुणे 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये भी बेटा हमारा मीटर से मीटर पहले काट दो। ठीक है, 10 की घात -9, इसमें से एक 10 ऊपर दे देते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट भी काट दो 1 मिनट। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, स्टेप नहीं छोड़ रहा। अच्छा 2/15 गुणे 10 की घात -9। बेटा एक दस ऊपर दे देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 बटे 15 गुणे 10 की घात -8। ठीक है, ये हो जाएगा 20 बटे 15 गुणे 10 की घात -8। ठीक है, जब बेटा आप 15 का भाग 20 में दोगे तो ये आपका हो जाएगा 1.33 गुणे 10 की घात, ये माइनस में घात, अब ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, प्लस में 10 की घात 8। या क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर है कार्बन के 2 गुणे 10 की घात 8 कार्बन परमाणु कतार में व्यवस्थित हैं। यदि इस व्यवस्था की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर, कुल लंबाई कितनी दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, तो कार्बन परमाणु की त्रिज्या की गणना कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है हमें, त्रिज्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो हमें जो चीज़ दी गई सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें लंबाई दी गई है, क्या दी गई है, लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है बेटा 2.4 सेंटीमीटर दी गई है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें परमाणु की संख्या भी दी गई है। परमाणु की संख्या कितनी दी गई है, 2 गुणे 10 की घात 8।
लिख लेते हैं परमाणुओं की संख्या। कितनी दी गई है बेटा परमाणुओं की संख्या? 2 गुणे 10 की घात 8। 2 गुणे 10 की घात 8, ये हमें क्या दी गई है? परमाणुओं की संख्या। अब हम क्या करते हैं, एक कार्बन परमाणु का पहले व्यास निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, मतलब व्यास की आधी तो होती है त्रिज्या। तो पहले बेटा इसका हम व्यास निकालेंगे। क्या निकालते हैं? व्यास। तो एक कार्बन परमाणु का व्यास बराबर, ठीक है, क्या है? 2.4, ठीक है, बटे 2 गुणे 10 की घात 8, ठीक है, 2 गुणे 10 की घात 8। बेटा जब 2 से इसे काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 से इसे काटेंगे ये आपका निकल के आ जाएगा 1.2, ठीक है, 1.2 गुणे, ये 10 की घात 8 प्लस का है, ऊपर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, है, ऊपर जाके माइनस ही का तो हो जाएगा, 10 की घात -8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या निकल आया? व्यास। अब हम इसका आधा कर देंगे, जब इसका आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी, तो कर देते हैं इसका आधा। तो एक कार्बन परमाणु की त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। व्यास क्या है बेटा? 1.2 गुणे 10 की घात -8, 1.2 गुणे 10 की घात -8 बटे 2। जब बेटा इसे 2 से काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.060 गुणे 10 की घात माइनस 10 की घात, सॉरी डबल जीरो हो गया, 0.60 गुणे 10 की घात -8, ठीक है, जी क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, जी क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो बेटा ये लिखा है किसी कण का स्थिर विद्युत आवेश 2.5 गुणे 10 की घात -16 कूलाम, ठीक है, हमें कुल आवेश कितना दिया गया? 2.5 गुणे 10 की घात 16, ठीक है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले में क्या दिया गया? हमें कुल आवेश दिया गया है, क्या दिया गया है? कुल आवेश। कुल आवेश बराबर होता है मेरा, कुल आवेश बराबर दिया गया है 2.5 गुणे 10 की घात -16 कूलाम, ठीक है। और बेटा देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देख लो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.0, नहीं ये नहीं होता, सॉरी, 1.6022 गुणे 10 की घात -19, हाँ ये होता है कूलाम, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हम ऐसा करते हैं, हमें कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए हमें? कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिख देते हैं इधर, कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो बेटा क्या हो जाएगा? 2.5 गुणे 10 की घात -16 कूलाम। और बेटा कुल आवेश कितना है? 1.6022 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम काट दो, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है। जब इसे आप बेटा हल करोगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट पॉइंट ना काटो और इसे डायरेक्ट हल करोगे, तब आपका क्या आएगा? ये देखो 10 की क्या 16 है, ये 10 की घाट 19 है, ये भी काट दो। जब बेटा आप इसे हल करोगे तो आपका ये आ जाएगा 1.5, ठीक है, 603 गुणे 10 की घात 3, क्योंकि बेटा देखो नीचे 3 घात बचेगी भाई, ऊपर 16 है, ठीक है, नीचे 19 है, 19 में से बेटा 16 कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा, नीचे माइनस का 3 बचेगा भाई, नीचे ये 10 की घात -3 ही तो बचेगी, ये ऊपर जाए किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ये और चाहे तो आप इसे ऐसा कीजिए, 3 घात हटा दीजिए, मतलब इसका गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1560, ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। उसके बाद है बेटा दे ब्रॉगली द्वारा प्रतिपादित द्रव के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिसे जैव अणुओं और अन्य प्रकार के पदार्थों की अति आवर्तित
प्रतिबिंब के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी में यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 × 10⁶ मीटर वेग दे दिया गया है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन में संबंधित दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो कर देते हैं गणना। हमें वेग कितना दिया गया है, जो चीज़ बेटा दी जाती है वो सबसे पहले लिखा करो आप लोग। जो चीज़ हमें दी जाती है, बी बराबर हमें दिया गया है 1.6 × 10⁶ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई है। तरंग दे ब्रॉगली तरंग समीकरण क्या होता है, मैंने बेटा पढ़ाया है ये, लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, h/mv। अब देखो बेटा h का मान आप लोग को पता है क्या है, 6.626 × 10⁻−34। ठीक है, ये क्लियर, तो क्लियर है ना। ठीक है, जूल सेकेंड इनवर्स। उसके बाद m का मान क्या है बेटा, m का मान मैंने एक जगह लिख के दिखाया था आपको, 9.11 × 10⁻−31। ठीक है, ये अपना किलोग्राम में होता है। और बेटा b का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, 1.6 × 10⁶ मीटर इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स तो काट दो। ठीक है, उसके बाद बेटा ये पॉइंट से ये पॉइंट काट दो। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। 911 गुणा बेटा इसमें कर लेना और भाग कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 0.455 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है बेटा, एक 4 आगे बढ़ा दो, एक 4 जो 4 है इसे आगे बढ़ा दो, इसे लिख दो 4.55 गुणे 10⁻, ये हो जाएगा माइनस में है तो एक कहते बढ़ जाएगा m। ठीक है, जे भी आपका आंसर है, जे भी का आंसर, एक आंसर एक और बन सकता है। कैसे बन सकता है देख लो, ये बेटा 55 है, इन्हें ही बढ़ा दो, ये हो जाएगा 455 वाला पॉइंट हटा दो, तो बेटा दो संख्या आगे बढ़ी है तो दो नंबर ही इसमें आगे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा -12 मीटर। हम जानते हैं एक pm बराबर होता है 10⁻−12। ठीक है, एक pm बराबर होता है 10⁻12, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 455 pm। ठीक है, ये बेटा आंसर है। ठीक है बेटा, घातों का और समझ लो, ये देखो 10 की घात कितनी है, 31 है, ये 10 की घात 31 है, ये 6, 31 में से 6 का बेटा कितना बचेगा, 31 में से 6 का बचा 24, ये माइनस का 24 है, जो ऊपर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये जाएगा माइनस का 34 और प्लस का 24। जब इसमें से घटाएंगे तो बेटा माइनस का 9 ही तो बचेगा, ये 10 की घात -9 इसकी आ गई। ठीक है, घात समझना जरूरी है। दे ब्रॉगली के अनुसार पदार्थ की कण तथा तरंग की भांति तैरती प्रकृति होती है, परंतु एक बॉलर द्वारा 100 किलोमीटर घंटा के वेग से फेंकी 100 ग्राम की गेंद तरंग की भांति गति नहीं करती। गेंद की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, इसकी तरंग प्रकृति प्रदर्शित न कर पाने की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं बेटा इसे। तो सबसे पहले बेटा जो चीज़ हमें दी गई है वो हम लिखते हैं। हमें क्या दी गया है बेटा, देखो 100 किलो हमें दिया गया है, पहले तो हमें इसका बेटा m दिया गया है, पहले हम इसका m लिख लेते हैं। m बराबर हमें दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, ग्राम को हम किस में बदल देते हैं, किलोग्राम बदल देते हैं। m बराबर जब किलोग्राम बदलेंगे जो हो जाए 0.1 किलोग्राम। ठीक है, और हमें क्या दिया गया बेटा, हमें दिया गया इसकी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका वेग दिया गया है b बराबर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा इस किलोमीटर को बदल देते हैं मीटर में और घंटे को बदल देते हैं हम सेकंड में, तो बदलेंगे बेटा कैसे हो जाएगा, देखो बेटा ये हो जाएगा आपका 100 × 100। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 60 × 60। ठीक है, 0 0 2 0 गायब कर दो, ये हो जाएगा आपका 1000/36। इसे हम ऐसे ही रखेंगे। ये किस में बदल गया बेटा, ये बदल गया आपका मीटर, थोड़ा कहीं और लिख देते हैं इसे कहीं और लिख देते हैं, जगह नहीं है। ये बेटा किस में बदल गया, ये बदल गया हमारा 1000/36, ये हमारा बदल गया मीटर सेकेंड इनवर्स में। ठीक है, ये हमारा इसमें बदल गया। अब हम इसकी बेटा कहते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे हम लैम्डा बराबर h/mv। ये फॉर्मूला हम बहुत यूज़ कर चुके हैं।
ठीक है। एच का मान आपको पता है, एम का मान भी पता है और बी हमारा दिया ही हुआ है। ठीक है, एम का मान हमें दिया गया है, ठीक है, बी का मान भी निकाला है भी हमने, और एच का मान तो हमें पता ही है 6.626 गुणे 10 की घात -34। ठीक है, एम का मान कितना है बेटा 0.1 किलो। ठीक है, 1 किलो यानी केजी। ठीक है, और 1 किलो, और इसे ही बेटा हम किस में लिख लेते हैं, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। मात्रक भी लिख देते हैं, जैसे मात्रक काटेंगे आप लोग को मालूम पड़ेगा ये मात्रक कहाँ गायब हो जाते हैं। ठीक है, और हमें बेटा क्या दिया गया, अभी हमने ये निकाला 1000 किलोमीटर प्रति 36, ये हो जाएगा गुणे 1000, 1000 बटे 36, हाँ बटे 36। ठीक है, मीटर और सेकंड इनवर्स, तो ये बेटा सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स किया। ठीक है, पहली चीज किलो से किलो गया। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये 36 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ये हो जाएगा आपका 666 गुणे 10 की घात -34। ठीक है, और गुणे में 36 बटे 1000। जब बेटा आप इसे हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जब आप इसे हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 की गुणा करने पर इसका आंसर आ जाएगा 238.5 गुणे 10 की घात -36 मीटर, जिसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपके इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो सब करा दिए हैं। आप लोग अगर इतने ही न्यूमेरिकल की तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके स्कूल में, आपके हापल्ली में ये न्यूमेरिकल आपको 100% मिलेगा, और इन्हीं में से मिलेगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, और कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप बोलिएगा, उसका कहते हैं कैलकुलेशन की आपको वीडियो मिलेगी, चाहे वो हर कैलकुलेशन क्यों ना हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन बोलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।